ये हमारे चैनल का ना पहला गूगल पिक्सल फोन है, गूगल पिक्सल 10 प्रो जस्ट अभी लॉन्च हुआ था और फोन्स पे इतने हाथ फेर ही रहते, मैंने कहा इस पे भी थोड़ा सा हाथ फेर लेते हैं। एंड इसको टेस्ट करने के बाद बड़े मिक्स्ड से ओपिनियन है मेरे, एंड इवन इंटरनेट पे भी मैं चेक कर रहा था इसके बारे में। लोग मतलब सारा कुछ इंट्रो बताऊंगा क्या, मैं डब्बा खोलता हूं, आप लाइक सब्सक्राइब मारो। अरे मार दो यार। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा डब्बा मिल जाएगा, यहाँ पे फोन बन रखा है। ओहो, डब्बा भी उल्टा पैक करा। टेस्टिंग ही खतरनाक है ना हमारी। खोलते ही यहाँ पे एक फोन मिल जाएगा और कुछ नहीं है भाई, फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है, और एक C2C केबल मिल जाएगी बस। थोड़ी बहुत पुस्तकें हैं जिसकी हमें कोई नीड नहीं। अरे हाँ, सुई चुभाने वाली भी है। और भाई फाइनली ये आ जाता है फोन। ओहो भाई, लग तो प्रीमियम रहा एकदम। वैसे ये ऑब्सीडियन कलर है, इसके अलावा 3 और कलर है, एक मूनस्टोन, एक पोर्सलेन, एक जेड, शायद थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गई हो। और ये पिक्सल 10 प्रो है जिसका 16/256 वाला वेरिएंट आज की डेट में 1,06,000 के आसपास चल रहा है। वैसे पिक्सल 10 प्रो XL भी आता है, जस्ट लाइक आईफोन प्रो एंड प्रो मैक्स। साइज बड़ा, बैटरी बड़ी, थोड़ी सी आई थिंक चार्जिंग भी बेटर है। बाकी सारा फोन एज इट इज सेम है। एंड सबसे मेन चीज भाई डिजाइन, जैसे ही फोन को हाथ में पकड़ते हैं ना भाई वाइब देता है प्रीमियम वाली। मतलब एक जैसे आईफोन को पकड़ो हाथ में, और एक ये अब जैसे इसका मेटल फ्रेम है ना, ग्लॉसी में है और पीछे मैट फिनिश है, तो थोड़ी थोड़ी ना आईफोन 15 प्रो 16 प्रो वाली वाइब ये देता है, क्योंकि कॉर्नर्स भी अच्छे खासे राउंडेड है इसके, और पीछे कैमरा मॉड्यूल बड़ा सा है। एंड ये 6.3 इंच का डिवाइस है, तो इन हैंड फील बहुत कंफर्टेबल है। ऊपर की तरफ हमारे को सिम ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप सिर्फ सिंगल सिम डाल सकते हो भाई साहब। दूसरा ई सिम वाला मामला है, कोई भी डुअल सिम का जुगाड़ नहीं है। एंड बाकी माइक्रोफोन और लेफ्ट साइड प्लेन है। बॉटम में हमारे को स्पीकर्स और एक टाइप सी 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। मिररिंग हो जाएगी, बड़ी स्क्रीन लगाए कुछ गेमिंग करनी हो, अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करने का मन है, फोन के थ्रू गेम्स खेलनी है लाइव स्ट्रीम पे, तो उसके अंदर हेल्प हो जाएगी। एंड राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन। बाकी बैक और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और IP68 रेटेड है। IP69 रेटेड थोड़े सस्ते ब्रांड्स में मिलता है। जितने हमारे लीडिंग ब्रांड्स है ना, आईफोन, सैमसंग, गूगल, नहीं, ये IP68 ही देते हैं भाई साहब। और भाई ये कितना फ्लॉड सा डिजाइन लगता है भाई। इसके वॉल्यूम बटन नीचे है, पावर बटन ऊपर है। मैं इसको यूज करा, बार बार वॉल्यूम बटन दब जाए, मैं लॉक लगाऊं बार बार वॉल्यूम बटन दब जाए। ये मतलब बिल्कुल इंडस्ट्री से अलग है। हर फोन में पावर बटन नीचे होता है, कह रहे नहीं हम उल्टा देंगे भाई साहब। और इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। एक सैंपल सुनो, सेपरेशन अच्छा फील होता है, क्लैरिटी भी है, लाउडनेस भी ठीक ठाक है, ज्यादा लाउड नहीं है बट अच्छे फील होते हैं। और कोई भी ना डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में एडेप्टिव साउंड, स्पेशल ऑडियो वगैरह वैसे मिल जाता है। और कोडेक में LDAC एंड बाकी सारे कोडेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ, LHDC का कोई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। बाकी हैप्टिक्स सबसे बढ़िया लगे मेरे को इसके। X एक्सिस लीनियर मोटर इसके अंदर, बहुत बढ़िया फीलिंग है। इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है UI में, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हैप्टिक्स मैं कह सकता हूँ। बाकी सेटिंग में जाके आप चाहो तो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, 6.3 इंचेस की फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज चेंज हो जाती है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है। सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन मिलता है वैसे रेजोल्यूशन चेंज करने का। और बेजल देख के भाई मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं भाई। 1,06,000 का फोन है ये, और बेजल एकदम बिल्कुल सस्ते फोन वाले फील होते हैं। 87.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, ये लग रहा है कुछ ऐसे फ्लैगशिप वाला मामला। आज की डेट के फ्लैगशिप उठाओ, S26 अल्ट्रा, आईफोन 17 प्रो, उसके बगल में तो भाई एकदम फीका मामला। और कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, 100% sRGB, 83% P3, तो कलर्स वगैरह अच्छे हैं अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो उसके ऊपर। और कलर मोड्स भी मिल जाते हैं, नेचुरल एंड एडेप्टिव। एडेप्टिव में थोड़े पंची कलर्स मेरे को फील हुए। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, 960 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस हिट होती है, जो कि बढ़िया है। इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, ब्राइटनेस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करता। और साथ में AOD का सपोर्ट भी है, वाइड L1 का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स में कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, बट हाँ HDR10+ एंड स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा HDR की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। डायनामिक रेंज अगर आप देखो, हाईलाइट्स हो गए या फिर डार्केस्ट पार्ट हो गए, उसके अंदर डिसअपॉइंट नहीं करता। बट स्टिल नो डॉल्बी एटमॉस, नो डॉल्बी विजन, थोड़ा सा एकदम मतलब 1,06,000 खर्चने के बाद भी ओहो मजा नहीं आ रहा। और भाई प्रोसेसर गूगल की अपनी चिप है टेंसर G5, जो हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। रीड एंड राइट स्पीड अच्छी निकाल देता है। एंड रैम मैनेजमेंट मेरे को इसका अच्छा लगा। मतलब बहुत टाइम बाद से एप्लीकेशन वगैरह खोलो ना तो चलती रहती है, ऐसे बंद वगैरह नहीं होती बैकएंड में। एंड ये फोन परफॉर्मेंस को टारगेट करता नहीं है लाइक एनी अदर फ्लैगशिप फोन जो आज की डेट में किसी भी ब्रांड का उठा लो, उससे भी नीचे परफॉर्मेंस है। क्योंकि अंततः स्कोर 1.16 मिलियन के आसपास निकल के आया था। Geekbench इसके नंबर्स भी आप देख सकते हो। इवन दी OpenCL व्हिच इज फॉर GPU, इसके नंबर्स भी 4000 के आसपास है। एंड वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया था, नंबर्स, लूप स्कोर्स काफी कम और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक। और CPU थ्रॉटल टेस्ट में देख रहा था, जैसे 15 मिनट्स में पहले हरियाली थी, येलो हुआ, फिर हरियाली, फिर नॉर्मल हो गया। मतलब थ्रॉटल तो नहीं मारा खैर, बट ठीक है। 30 मिनट्स में भी कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया था। और कनेक्टिविटी में अच्छा है, 23 5G के बैंड्स है इसके अंदर। Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 मिल जाता है। NFC भी मिलता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट काम करता है। जायरो मिल जाता है जो गेमिंग में काम आता है। IR ब्लास्टर नहीं है, वैसे वो किसी भी और फ्लैगशिप फोन्स में भी नहीं आता, मेरे हिसाब से होना चाहिए। काफी
यूजफुल सा होता है। और भाई गेमिंग, थोड़े से गेमिंग के फीचर्स भी हैं। कोई डेडिकेटेड सेटिंग नहीं मिलती, फ्लोटिंग गेम बार मिल जाती है ऊपर, जिसके अंदर DND, FPS, स्क्रीनशॉट जैसी चीजें जो आप एनेबल कर सकते हो। और बाईपास चार्जिंग मिलती है गूगल पिक्सल सीरीज के अंदर, मतलब 80% चार्ज होने के बाद ये लॉक हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली बोर्ड को पावर जाती है। तो गेमिंग आप कर सकते हो, बट गेमिंग की परफॉर्मेंस ओके। जैसे BGMI हम टेस्ट कर रहे थे, BGMI में 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है स्मूथ पे एक्सट्रीम, जिस दिन तक मैं टेस्ट कर रहा हूं। प्रोबेबली बाद में अपडेट वगैरह आ जाए। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा सेम 59 एवरेज FPS मिलते हैं। और चिप टेम्परेचर आप देखना अभी ही 42 डिग्रीज पहुंच गया। वुदरिंग वेव्स टेस्ट किया, क्वालिटी पे 60 FPS सेटिंग रखी थी, एवरेज FPS 39 निकल गया है, चिप टेम्परेचर 44 तक। फिर उसके बाद वुदरिंग वेव्स को बैलेंस पे टेस्ट किया तो 42 एवरेज FPS तो निकल गए, बट चिप टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक। कार एक्स स्ट्रीट एवरेज 37 FPS, गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग्स पे 44 एवरेज FPS, मीडियम सेटिंग्स पे भी एवरेज 50 FPS ही आते हैं। उसके अलावा RDR नेटफ्लिक्स में हमारे को परफॉर्मेंस मोड पे 30 FPS मिल जाते हैं, एंड टूम रेडर में परफॉर्मेंस मोड में एवरेज 39 FPS के आसपास हमारे को मिल जाते हैं इसके अंदर, एंड चिप टेम्परेचर्स 42-45 डिग्रीज के आसपास रहे, तो फोन हाथ में वार्म फील तो होता है भाई। और एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, 7 इयर्स के मेजर अपडेट्स हैं, प्लस 7 इयर्स की ही सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते हैं। और गूगल का डिवाइस है तो काफी फ्रीक्वेंट अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। एंड भाई स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं, एकदम क्लीन चौपट मामला है। कुछ ये एप्लीकेशन हमारे को मिलती है, जब हमने फोन ऑन किया था तो कुछ भी ऐसा ब्लोटवेयर नहीं है। और गूगल का डायलर मिलता है तो सामने वाले को आवाज जाएगी जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर रिस्पॉन्सिबली आप उसको यूज करते हो तो। बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन काफी बढ़िया है, स्मूथ है, स्नैपी है फोन, क्योंकि इतना कोई ब्लोटेड ही नहीं है तो बढ़िया फील होता है। वॉलपेपर में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर लगा लो, सिनेमैटिक मोशन, शेप, वेदर, बहुत सारी चीजें। AI वॉलपेपर जनरेट करवा सकते हो, लाइक इमोजी या पैटर्न वॉलपेपर लगाने हो तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वो तो हो ही जाएगी। नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिल जाती है जिसमें पुराने नोटिफिकेशन भी शो हो जाते हैं। कैमरा कोच मेरे को अच्छा लगा, जो टॉप राइट कॉर्नर में आता है कैमरा में, बेसिकली आपके एनवायरमेंट से चीजों को चूज करता है एंड उसी के हिसाब से फोटो लेने में गाइड करता है। और कैमरा में जाओ तो सेटिंग्स में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स मिलते हैं, वहां पे आप बेस्ट टेक को एनेबल कर सकते हो। एक एड मी ऑप्शन मिलता है, इसमें आप किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हो एक ही फ्रेम में। जेस्चर भी यूज कर सकते हो, जैसे शेक करके कैमरा फ्लिप करना हो बैक या फ्रंट पे। और वॉइस एक्सेस, पूरे फोन को वॉइस के थ्रू चला सकते हो, लाइक फोन साइड में रखा है और कमांड देते रहो तो वो चलता रहेगा। ये आईफोन में भी हो जाता है वैसे। एंड फोन की सेटिंग्स में जाके ना ऑडियो इमोजी करके मिलता है, इसमें हमारे को इमोजीज मिल जाते हैं और जैसे आप उस पर टैप करोगे सामने वाले को वैसा ही साउंड सुनाई देगा। काफी बढ़िया फन सी चीज लगी मेरे को। और हाँ, इस फोन के थ्रू आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। कैमरा फ्लैश के नीचे ये देख रहे हो, ये टेम्परेचर सेंसर है। आप इस पे बॉडी टच करो या कोई गर्म या ठंडा पानी है तो उसका टेम्परेचर वगैरह कौन कर रहा है, बट ठीक है, कभी कभी काम आ सकता है। बाकी वॉल्यूम कंट्रोलर पे 3 डॉट्स पे टैप करोगे तो एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, लाइक स्पेशल ऑडियो एनेबल करना, लाइव कैप्शन का फीचर, बैक टैप जेस्चर भी मिल जाते हैं। वीडियो एडिटिंग में आपको ऑडियो इरेजर वाला ऑप्शन मिल जाता है। AI फीचर्स की बात करते हैं तो भाई गूगल का डिवाइस है, जेमिनाई के जितने फीचर्स हैं सारे आपको उसमें मिलेंगे। इवन एक्सक्लूसिव फीचर जो लेटेस्ट आते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पिक्सल फोन पे मिलेंगे, उसके बाद दूसरे फोन्स पे। बाकी पिक्सल स्टूडियो ऐप है, प्रॉम्प्ट देके कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। काफी सारे प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, AI राइटिंग टूल्स भी मिल जाएंगे, वॉइस रिकॉर्डर में भी हमारे को AI मिल जाता है। और मेनली गूगल का जो AI है वो जेमिनाई है, और गूगल के डिवाइस में जेमिनाई इंटीग्रेटेड बहुत अच्छे तरीके से है। कोई भी आपको रिकमेंडेशन देनी हो आपके मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सारी चीजें बहुत ज्यादा ना इकोसिस्टम की तरह काम करती है। ओवरऑल UI फीचर रिच फोन नहीं कह सकते, बट UI है बहुत बढ़िया। और इसके अंदर 4870 mAh की बैटरी है एंड 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर विद इन द बॉक्स तो नहीं आता, हमने PD चार्जर लगाया था, 21-22 वॉट पे ही ये चार्ज हो रहा था। और फुल चार्ज होने में इसने अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 48 मिनट्स के आसपास लगाए। तो चार्जिंग स्पीड्स ठीक ठाक है, बीइंग अ 1,06,000 रुपीज फोन। और कंटिन्यूअस 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। हमारे केस में होता है मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, वो सब हम चला रहे थे। अगर आप गेमिंग करोगे और कुछ करोगे तो प्रोबेबली ऊपर नीचे बैकअप हो सकता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में ओके। हाँ, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देन आ जाते हैं कैमरास। यहाँ पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सेंसर है, और जो हमारा अल्ट्रा वाइड है 48 मेगापिक्सल और एक 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो मिलता है। फ्रंट कैमरा सेंसर भी इसका 42 मेगापिक्सल का है। एंड बैक कैमरा से वीडियो का सैंपल आप देख सकते हो, कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है। हल्की सी ना, अगर गौर से देखो तो ग्रेनी लगती है फुटेज बैकग्राउंड में, लेकिन जो ब्लर वगैरह है बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा ब्लर मेंटेन कर देता है। डायनामिक रेंज सही मेंटेन करता है, जैसे सन वगैरह के अगेंस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाइटिंग को भी चेंज किया था। बीच में से थोड़े से अच्छे कलर्स होते हैं, फिर हल्के से फेडेड साइड चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से थोड़े पंचियर साइड आ जाते हैं। बस ठीक है, वीडियो इतनी भी अच्छी भी नहीं कह सकते, बुरी भी नहीं कह सकते। और ये हमारा फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, एंड ये भी 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे थे। और कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है, स्किन टोन वगैरह सही मेंटेन कर देता है, स्टेबिलिटी भी सही है अगर आप वॉकिंग शॉट वगैरह लो, और सनलाइट वगैरह में कुछ ऐसा एक्सपोजर मेंटेन हो जाता है स्किन पे। एंड एंगल वगैरह भी अगर चेंज करो तो ठीक रहती है वीडियो क्वालिटी, अगर आपको व्लॉग वगैरह बनाना हो तो। और ये है फ्रंट वीडियो कैमरा सैंपल, एंड माइक टेस्ट के लिए आई है। कुछ ऐसी क्वालिटी है, वॉकिंग शॉट है तो स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हो। टू व्हीलर
देखो खतरों पे खेल के तुम्हारा भाई वीडियो सैंपल निकाल रहा है, तुम इस बात पे सब्सक्राइब कर दो। और एक ना ब्लर मोड में मिलता है, बेसिकली पोर्ट्रेट वीडियो मोड है, 1080p 30 पे रिकॉर्ड करता है ये, और कोई ऑप्शन नहीं है ना फ्रंट कैमरा से कर सकते, सिर्फ बैक कैमरे से कर सकते हो, और कुछ ऐसी क्वालिटी है। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड वॉकिंग शॉट है। कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है, लाइटिंग चेंज हुई तो उससे आपको आइडिया मिल गया होगा, एंड प्रोसेसिंग, कलर्स, माइक कॉमेंट करेंगे। और ये रहे हमारे फोटो सैंपल। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड कैमरा, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी ना वो लगे कलर्स, बहुत ही नेचुरल साइड है कलर्स, कुछ ऐसे बूस्टेड नहीं है, ग्रीन ऐसा नहीं, बहुत ही हरियाली हो गई है, और डायनामिक रेंज भी काफी बढ़िया मिल जाती है, स्काई के कलर्स वगैरह भी बढ़िया मेंटेन कर देता है, और लैंडस्केप फोटोज वगैरह अगर आप देखोगे तो उसके अंदर शेडोज वगैरह भी अच्छी मेंटेन हो जाती है, एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज, सन के अगेंस्ट भी अगर आप फोटो खींचो तो एक्सपोजर भी सही मेंटेन होता है। उसके बाद इंडोर सैंपल्स आ गए हमारे, इंडोर सैंपल्स में भी नेचुरल कलर्स हैं, और भी बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक करी है, आप देख सकते हो यहाँ अल्ट्रा वाइड में। एंड अल्ट्रा वाइड में जैसे हम लो लाइट में आते हैं ना, तो उसके अंदर भी अगर आप देखो तो डायनामिक रेंज वगैरह अच्छी है, बट डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड है, बट जो लाइट कंट्रोल है ना वो इतना अच्छा नहीं है, लाइट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड फील होती है अगर आप कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट देखोगे या कुछ भी है। उसके अलावा वैसे फोटो सही लगती है। देन ह्यूमन सैंपल्स पे आ गए तो स्किन टोन्स वगैरह सही मेंटेन कर देता है, बट डिटेल्स मिसिंग लगती है। बट वैसे अगर अल्ट्रा वाइड को कंक्लूड करते हैं, ठीक कैमरा है, ना तो बहुत ही अच्छा ना बहुत ही बेकार। फिर आया था हमारा प्राइमरी सेंसर, एंड अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी में कोई कलर शिफ्ट वगैरह ज्यादा नहीं मिलता, सेम ही कलर्स मेंटेन करता है। यहाँ पे भी नेचुरल टोन ये मेंटेन करता है, कुछ ऐसा वाइब्रेंट या कंट्रास्टी साइड नहीं है, डायनामिक रेंज अच्छी है, सन के अगेंस्ट फोटो वगैरह आप खींचो, एंड मल्टीपल सैंपल्स वगैरह हम लेते हैं। एंड यस, प्राइमरी सेंसर में हमारे को अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, थोड़ा अगर जूम वगैरह करके भी देखते हैं, और डिफरेंट सैंपल्स है डे लाइट के, आप फोटोज वगैरह देख सकते हो। तो मतलब प्राइमरी से फोटोज बढ़िया निकल के आती है, देखने में आई प्लीजिंग लगती है फोटोज। फिर लो लाइट में निकाली, लो लाइट में भी थोड़ा मेरे को ना लाइट कंट्रोल सही नहीं लगा, लाइट बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। उसके अलावा वैसे फोटोज में अगर डिटेल देखो तो वो अच्छी लगती है, काफी ज्यादा मतलब लाइट वगैरह कैप्चर कर लेता है उसका सेंसर। और लो लाइट में कुछ एरियाज ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, जैसे इस फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम इस तरफ यहाँ पे कोई डिटेल ही नहीं है। सिमिलरली इस फोटो में भी देख सकते हो, मतलब जहां पे लाइट कम है ना वहां पे बिल्कुल ही डिटेल नहीं मिलती। बट अगर इंडोर वगैरह आप फोटो खींचते हो और ठीक ठाक लाइटिंग होती है, बहुत प्यारी फोटो निकाल के देता है। एंड उसके अलावा ह्यूमन स्किन टोन्स भी अगर देखो तो बढ़िया एकदम नेचुरल साइड निकल के आती है, डिटेल्स वगैरह भी सही मेंटेन कर देता है, और लैंडस्केप वगैरह खींचते हैं तो डायनामिक रेंज, ओवरऑल फोटो काफी बढ़िया निकल के आती है। और लो लाइट में प्राइमरी से अगर ह्यूमन सैंपल्स वगैरह क्लिक करते हैं तो अच्छी फोटो निकाल देता है, मल्टीपल सैंपल्स वगैरह में निकाले थे, डिटेल्स वगैरह सही मेंटेन कर देता है। फिर आ जाता है इसका टेलीफोटो सेंसर, डे लाइट में बढ़िया फोटोज निकालता है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह अच्छी मिल जाती है बिकॉज डेडिकेटेड सेंसर है। और अगर आपको थोड़ा सिनेमैटिक टच चाहिए, अच्छी फोटोज आपको फोटोग्राफी करनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, उसके अंदर ये मोड काफी बढ़िया लगता है। एंड 5x टेलीफोटो से लो लाइट में अगर क्लिक करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ग्रेनी हो जाती है फुटेज, जितनी डिटेल्स वगैरह हमारे को मिलती नहीं है। और इंडोर वगैरह के सैंपल भी लिए जहां पे लाइट अच्छी होती है वहां पे डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर देता है। देन आ जाते हैं ह्यूमन सैंपल्स, टेलीफोटो में बहुत बढ़िया लगते हैं ह्यूमन सैंपल्स, एकदम सिनेमैटिक टच आता है, बैकग्राउंड में एक ब्लर बनता है, जबकि ये पोर्ट्रेट फोटोज नहीं है, तब भी हमारे को बैकग्राउंड में अच्छा खासा ब्लर मिलता है। एजेस वगैरह काफी प्यारी आती है इस सेंसर के थ्रू, और डिटेल्स अच्छी मिलती है स्पेसिफिकली डे लाइट में। और चाहो तो आप 10x में भी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, ऑब्वियसली वो 5x का डिजिटल जूम है तो डिटेल्स वगैरह मिस करता है, बट बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। एंड भाई ये 100x तक भी फोटोज खींचता है, और वो किसको खींचनी है मेरे को नहीं पता। फिर आ जाती है भैया पोर्ट्रेट्स, एंड पोर्ट्रेट्स बहुत प्यारी निकाल के देता है भाई, मतलब एज डिटेक्शन जबरदस्त, बैकग्राउंड ब्लर बढ़िया, एकदम नेचुरल वाला मामला रखता है। हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स की फोटो वगैरह खींची थी, जैसे फूल पत्ती हो गई और सब कुछ है, तो बढ़िया ब्लर वगैरह मिल जाता है। और लो लाइट में थोड़ा सा एज डिटेक्शन में स्ट्रगल करता है, जैसे ये वाली फोटो में आप देख सकते हो, इस वाले पौधे के आसपास ना कई जगह फोकस बहुत अच्छा है और कई जगह फोकस आउट हो रखा है, बट स्टिल फर्स्ट ग्लांस में फोटो बढ़िया लगती है। मल्टीपल सैंपल्स हमने निकाले थे, और इंडोर भी हमने काफी सारे पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह लिए हैं और अच्छी लगती है फोटोज। एंड मेनली ह्यूमन सैंपल्स में बहुत बढ़िया काम करता है, एज डिटेक्शन बढ़िया है, इवन छोटे छोटे हेयर को भी सही पकड़ लेता है और प्रॉपर ब्लर मेंटेन करता है। एंड इवन लो लाइट में भी अगर आप पोर्ट्रेट क्लिक करोगे ना यार, उसके अंदर भी अच्छी डिटेल्स और अच्छा एज डिटेक्शन ये निकाल के देता है। और काफी सारे पोर्ट्रेट के सैंपल्स हैं जो हमने निकाले थे। ओवरऑल पोर्ट्रेट में काफी अच्छा फील देता है इसका कैमरा। और सबसे बेकार चीज मुझे ये लगी कि प्राइमरी सेंसर से ही पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं भाई, टेलीफोटो यूज ही नहीं होता पोर्ट्रेट में। यहाँ पे सिर्फ हमारे को 1x मिलता है, 2x और 3x डिजिटल है, और उससे भी हमने फोटोज वगैरह क्लिक करी थी, बट वो प्राइमरी सेंसर का ही डिजिटल जूम है। 5x टेलीफोटो यूज ही नहीं हो रहा पोर्ट्रेट में। वाओ। उसके बाद आते हैं सेल्फीज। सेल्फीज बढ़िया है, बैलेंस्ड है, नेचुरल कलर्स हैं, और डिटेल भी अच्छी निकाल देता है। लो लाइट में भी, इवन डे लाइट में भी डिफरेंट सैंपल लिए थे, इंडोर आउटडोर। सेल्फी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छी लगती है। इवन पोर्ट्रेट्स भी, एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा है, प्रोसेसिंग बढ़िया है, और स्किन टोन्स बढ़िया मेंटेन करता है। बाकी आप चाहो तो मैक्रोज भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैक्रोज हमने डिफरेंट निकाले थे, बहुत बढ़िया डिटेल मेंटेन कर देता है, और काफी अच्छे शार्प मैक्रोज आते हैं। बड़ी सारी फोटोज क्लिक करी थी हमने इसकी, और एकदम डिटेल में सब कुछ, एकदम कूड़ा कबाड़ भी साफ दिखा देता है। डिफरेंट मैक्रो सैंपल है, बहुत कम लोग क्लिक करते हैं, बट स्टिल कभी क्लिक करने हो तो आप क्लिक कर पाओगे। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं। मेरे को गूगल पिक्सल डिवाइस से बहुत सारी उम्मीदें थी, बट आई थिंक ये फोन मेरे लिए नहीं है, और ये फोन आई थिंक सबके लिए भी नहीं है। ये कोई परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरास लेके नहीं आता, गूगल का AI इकोसिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, एंड बस उसके अलावा मुझे कहीं से भी ये कोई फ्लैगशिप फीलिंग नहीं
देता। अगर आप 1,10,000 के आसपास खर्च रहे हो, S26 Ultra 1,20,000 का मिल जाएगा आपको, जो उसका 12 to 56 GB वाला वेरिएंट है। उसके अलावा अच्छे कैमरा फोन चाहिए तो Vivo X300 Pro और Oppo Find X9 Pro मिल जाएंगे 1,10,000 के आसपास में। तो मेरे कुछ Google Pixel को लेके यही थॉट्स थे। आप में से कोई Google Pixel यूजर है तो मेरे को अपने थॉट्स शेयर करना, कहीं पे मैं कुछ मिस कर गया हूं, कुछ और इनसाइट्स आप मेरे को इसके बारे में देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में सारे पढ़ता हूं। और किसी फोन का रिव्यू चाहिए वो भी बता दो, कंपैरिजन बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।